अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 19 ऑफ बायोलॉजी एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वाइटामिन्स। ठीक है, एंड इट्स ऑन पेज नंबर 145 ऑफ योर बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 145 ओपन करें। उसमें वाइटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। वाइटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, आपकी डाइट के बारे में, ह्यूमन डाइट के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। और उन मिनरल्स में आपने दो कैटेगरी स्टडी की, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। फिर एक मेजर मिनरल और एक ट्रेस मिनरल की भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वाइटामिन्स के बारे में कि वाइटामिन्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स जो है, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का, उसकी हेडिंग्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले उसमें डेफिनेशन है, देन क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं, वाइटामिन्स आर केमिकल कंपाउंड्स, यहाँ से लेके थर्ड लाइन तक मार्क करें, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म तक, यहाँ तक डेफिनेशन है। उसके बाद वाइटामिन्स में बी डिवाइडेड, यहाँ से हेडिंग दें क्लासिफिकेशन। और जिस तरह से स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास आएगा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स का। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें, अब इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को हम मूव करें। क्या है, वाइटामिन्स जो है ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत लो अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं। अब अगर ये लो अमाउंट में बॉडी में रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट दे आर लेस इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस का रोल क्या है कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, और हर वो चीज़ जो मेटाबॉलिक एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होने का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग का डिस्टर्ब हो जाना। आप इसी क्लासिफिकेशन में आप देखें तो इसकी दो मेजर क्लासेस हैं, या दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड नंबर टू इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, अभी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या हैं, इनको देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स डेफिनेटली वो वाइटामिन्स जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट्स में डिजॉल्व होते हैं और बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, वो है फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें कि फैट सॉल्युबल की टाइप्स बुक में दी हुई हैं ए, डी, ई एंड के, अच्छे से हाईलाइट करें, इसको मार्क कर लें कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आजकल आप बहुत गौर से, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल चुकी होगी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी होता है और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। खैर, विटामिन सी की डिटेल हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। अभी आप इतना याद रख लें कि आपके पास विटामिन की डेफिनेशन क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं विटामिन की। तो विटामिन्स की आपके पास दो टाइप्स थी, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को आप दोबारा से एक दफ़ा देख लें, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको इनके कुछ कुछ फंक्शंस भी नज़र आ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी हमने ये कि नेक्स्ट वन बाय वन इन विटामिन्स को डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट विटामिन जो आज की आपकी डायरी में भी जाएगा वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे में पहले ये देख लें, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन और ये सबसे पहला डिस्कवर होने वाला फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इन 1913 में। डेट को हाईलाइट करें और ये भी याद रखें कि सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा था, विटामिन ए। फर्स्ट लाइन में डिस्कवरी की हेडिंग आएगी, सेकेंड लाइन से फिर स्टार्ट हो रही है इसकी इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में आप जितनी भी लाइंस आपको नजर आएंगी, जहाँ जहाँ एक लाइन एंड हो रही है वो आपका एक पॉइंट बनता जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताया हुआ कि विजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन जो ए है इसका विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब विजन में इसका क्या रोल है, विजन में आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आईज में रॉड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, ये आपको पता होगा। कोन सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, रॉड सेल्स जो हैं वो डिम लाइट में देखने में हेल्प करें। तो जो रॉड सेल्स होते हैं उनमें होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक वहाँ पर केमिकल कंपाउंड मौजूद है। जब सॉरी विटामिन ए ऑप्सिन से कंबाइन होता है तो वो बना देता है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन जो है ये हेल्प करता है डिम लाइट में देखने में, यूजुअली जैसे रात में देखने में। आपकी और आपके आसपास बहुत से लोगों को जो कि रात में ठीक से देख सकते हैं, इट मीन्स कि उनके पास रोडोप्सिन मौजूद है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने लगेगी तो फिर ये रोडोप्सिन बनना ख़त्म हो जाएगा। अगर रोडोप्सिन की ठीक अमाउंट नहीं बनेगी तो रात में लोगों को ठीक से नज़र नहीं आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिफरेंशिएशन। तो जी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर सेल डिफरेंशिएशन होती है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा वाला सेल आगे जाके क्या बनाएगा, मतलब कौन सा वाला सेल लिवर सेल्स बनाएगा, कौन सा वाला सेल जो है स्टमक में रोल प्ले करेगा, कौन से वाले सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स बनाएंगे। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन में विटामिन ए का रोल है। अगर विटामिन ए उस टाइम पर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसकी अमाउंट कम होगी तो सेल डिफरेंशिएशन जो है वो सफ़र करेगी। अब जहां आपने देख लिया कि सेल इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है विटामिन ए, साथ साथ इसका लास्ट फंक्शन है आपके पास ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन में, कि विटामिन ए जो है ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, अब जब इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है विटामिन ए, तो माइंड में आता होगा कि हम इसे कहाँ से गेन कर सकते हैं, कौन से ऐसे फूड में कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम विटामिन ए लेते हैं। तो आपके पास सारी की सारी लीफी वेजिटेबल्स वो लाइक स्पेनिश जिसके पत्ते हम खा रहे हैं, और इसके साथ कैरेट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होता है। येलो और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं लाइक मैंगोज येलो कलर के हैं ना, येलो और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डाइट का पार्ट है और इन सब में विटामिन ए मौजूद होता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है सोर्सेज के बाद की डेफिशिएंसी क्या होती है। अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। इसके सबसे पहला जो बैड इम्पैक्ट है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि अभी आपने पीछे पढ़ा कि विटामिन ए जो है ये रोडोप्सिन बनाता है, आई में मौजूद ऑप्सिन से कंबाइन करता है, रोडोप्सिन बनाता है, और रोडोप्सिन जो है वो नाइट टाइम पे देखने में मदद देता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी यहाँ स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड पर जो इमेज है, लेफ्ट साइड का इमेज नॉर्मल विजन दिखाया गया है, जैसे कि मेरे हाथ में अक्सर नज़र आता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को बिल्कुल राइट साइड पर जो इमेज है वो नाइट ब्लाइंडनेस का इमेज है, जो कि एक नाइट ब्लाइंडेड पर्सन को रात में नज़र नहीं आएगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता लाइट्स में, चीज़ों में, बिल्कुल एक ब्लाइंडनेस ही उस पर तारी हो जाती है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग सी फैक्ट आपको पता लगा कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन का टेक्सचर बहुत ड्राई और रफ हो जाता है। ड्राई और रफ कैसे हो जाता है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है उनमें कैरेटिन की अमाउंट ज़्यादा होने लगेगी। कैरेटिन की अमाउंट ज़्यादा होने से क्या होगा कि स्किन का टेक्सचर जो है वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बॉडी में पोर्स मौजूद हैं जहाँ पे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं। इस सारे विटामिन ए की पूरी समरी जो है ये टेबल में दी गई है। इट्स ऑन पेज नंबर 146, सारे विटामिन की दी हुई है। फिलहाल आज की डायरी में यहाँ से अपने विटामिन ए याद करना है। इसमें सोर्सेज बताए गए हैं, लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिश, कैरेट, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर। फिर इसके फंक्शन बताए गए, तो फंक्शन आपको याद है, विजन इन डिम लाइट, ये रात के वक्त देखने में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी से क्या होगा ये भी याद रखें कि अगर ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ग्रोथ होगी, फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है और ड्राई स्किन हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये अल्टीमेटली रिजल्ट करती है कंप्लीट ब्लाइंडनेस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी से सिम्टम्स लिखे हुए हैं वो 3 लिखे हुए हैं, पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो 2 हैं। ठीक है, एक तो ब्लाइंडनेस एक्सप्लेन किया गया और एक ड्राई स्किन पैराग्राफ में, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से पुअर ग्रोथ वाले पॉइंट को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने विटामिन का इंट्रोडक्शन, उसके साथ दोनों साइड बॉक्सेस हैं, विटामिन ए और टेबल में विटामिन ए का जितना पोर्शन है ये आज की डायरी में याद करना है।